आपने नोटिस किया होगा या नहीं भी किया हो, पर आप अपने चारों और अनेक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिद्धांत पर काम करने वाली मशीनों से घिरे हुए हैं। ये मशीनें हमारे एवरीडे लाइफ का क्रूशल पार्ट अर्थात महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। ये मशीनें हमारे रोजमर्रा के कामों को बटन दबाते ही या टच करते ही पल भर में बहुत ही आसानी से कर देती है। इन मशीनों में सेंसर का प्रयोग किया जाता है, जिनकी सहायता से ये चीज़ों की पहचान करती है और आवश्यक डिसीजन लेती है। आज की क्लास में हम हमारे चारों ओर प्रयोग होने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन और एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। यहाँ ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी मशीन या एप्लीकेशंस है जिनका प्रयोग हम डेली लाइफ में करते हैं। गूगल। हम डेली मोबाइल या कंप्यूटर पर इंटरनेट का प्रयोग करके गूगल की सहायता से विभिन्न चीज़ों को सर्च करते हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आखिर गूगल आपके द्वारा सर्च किए गए शब्द से जुड़े रिजल्ट इतनी सटीकता से कैसे सर्च करता है? गूगल कुछ ही सेकंड में हमारे द्वारा सर्च किए गए रिजल्ट को दिखाता है। इसके साथ ही वह हमारे द्वारा टाइप किए गए गलत वाक्यों के लिए सही वाक्य को भी बताता है और शब्द या वाक्य गलत होने पर उसे स्वतः ठीक भी कर देता है। वॉइस असिस्टेंट्स। आजकल हम अनेक प्रकार के पॉकेट असिस्टेंट का प्रयोग करते हैं। ये आर्टिफिशियल असिस्टेंट सिर्फ एक कमांड पर बहुत सारे काम कर सकते हैं। इन असिस्टेंट में एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, कॉर्टाना, सिरी आदि वॉइस असिस्टेंट के कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनका प्रयोग हम अपने मोबाइल में करते हैं या घर में करते हैं, और ये अब हमारे डिजिटल डिवाइस का एक मेजर पार्ट बन गए हैं। गूगल मैप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके स्थानों पर नेविगेट करने में हमारी सहायता करता है। गूगल मैप पर डायरेक्शन का पता लगाने के लिए आपको रुकने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको रियल टाइम नेविगेशन दिखाती है। इसकी सहायता से सैटेलाइट इमेजरी, एरियल फोटोग्राफी, स्ट्रीट मैप्स, सड़कों के 360 डिग्री इंटरैक्टिव पैनोरामिक व्यूज, रियल टाइम ट्रैफिक कंडीशंस और पैदल, कार, बाइक, हवाई और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से ट्रैवलिंग करने के लिए राउट प्लानिंग प्रदान करता है। गेमिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यूजर के लिए गेमिंग एक्सपीरियंस को और अधिक बढ़ा दिया है। आजकल बहुत सारे गेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बनाए जा रहे हैं। इन गेम्स में नए डिफिकल्टी लेवल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जोड़े गए हैं, जो गेमर्स को एनकरेज करने में मदद करते हैं। Amazon का ट्रांजैक्शनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी टाइम से इस्तेमाल में लिया जा रहा है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी अमेज़न को एनॉर्मस अमाउंट में ऑनलाइन लेन देन करने में हेल्प कर रही है। एवरी ईयर इसका एल्गोरिदम और भी बेटर होता जा रहा है। कंपनी अब यह समझने में स्मार्ट हो गई है कि आखिर कस्टमर क्या खरीदना चाहता है, और वह उसी के अनुसार हमें प्रोडक्ट शो करती है। मशीन लर्निंग बिना किसी क्लियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर सिस्टम की अपनी परफॉर्मेंस को खुद इंप्रूव करने की एबिलिटी है। इस टाइप की लर्निंग में कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है और अनुमान लगाने का प्रयास करता है। दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह एक ऐसी प्रकार की लर्निंग है जिसमें मशीन अपने आप बहुत सी चीजें सीख लेती है बिना उसे एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है जो कि सिस्टम को ये एबिलिटी प्रदान करता है जिससे वो ऑटोमेटिकली अपने एक्सपीरियंस से ही लर्न करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की एक शाखा है जो रोबोट बनाने से संबंधित है। रोबोट प्रोग्राम की गई मशीनें हैं जो ऑटोमेटिकली या सेमी ऑटोमेटिकली रूप से कार्यों को करने में सक्षम हैं। रोबोटिक्स में मशीन को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एवं निर्देशों के द्वारा सारा कमांड प्रोग्राम किया जाता है। रोबोट कठिन से कठिन कार्य को आसानी से एवं शुद्धता पूर्ण तरीके से करने में सक्षम होता है। एक परफेक्ट रोबोट का निर्माण मैकेनिकल,
सॉफ्टवेयर एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के मिश्रण से किया जाता है। रोबोट में मैकेनिकल सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का समान योगदान होता है और तभी एक रोबोट बिना किसी त्रुटि के कार्य कर पाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार यह ऑटोमेटिक चलने वाली कार होती है जो एक स्थान से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे सेंसरों को इस्तेमाल करती है, जैसे कि कैमरा, रेडार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि। यह विंडशील्ड पर बारिश की बूंदों के आकार और दबाव को पहचान सकती हैं और वाइपर को तुरंत सक्रिय कर सकती हैं। इमेज रिकॉग्निशन यह कंप्यूटर सिस्टम की ऐसी एबिलिटी है जिसकी सहायता से वह मानव चेहरों को स्कैन करता है और अपनी मेमोरी में स्टोर करता है और स्टोर किए गए डाटा के आधार पर मानव को पहचानता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक किसी पैटर्न को पहचानने के लिए कंप्यूटर सिस्टम एबिलिटी का प्रयोग करती है। यह इंसान की तरह इनफॉर्मल ग्रुप में सिमिलर पैटर्न्स को इंटीग्रेट करता है। गूगल फोटो भी इसी पैटर्न पर कार्य करता है और इमेज की पहचान करता है। इसके अलावा टोल्स पर वाहनों की लाइसेंस प्लेट को पढ़ने के लिए इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप शायद इस बात पर हंसेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग लिटरल इंटरप्रिटेशंस अर्थात शब्दों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखे गए टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करती है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझती है और सेंटेंस की ग्रामर को चेक करती है। स्पीच रिकॉग्निशन एक टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन द्वारा बोले गए वर्ड्स को इनपुट के रूप में लेता है और उन वर्ड्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसे समझकर उसके ऊपर एक्शन लेता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मोबाइल फोन ऑपरेट करने के लिए, मोबाइल को कमांड देने के लिए और वॉइस के जरिए सर्च करने के लिए किया जाता है। इसमें आपको कीबोर्ड, माउस को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है और नहीं आपको कोई बटन दबाने की जरूरत होती है। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि यूजर द्वारा बोले गए वॉइस को आसानी से समझ सकता है और उसके अनुसार ही काम करता है। इसमें ये मशीन को कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम किया गया होता है जिससे कि ये बोले गए शब्दों का मतलब समझ सकें और उसे ठीक प्रकार से इंटरप्रेट कर जरूरी डिसीजन ले सकें। स्पीच रिकॉग्निशन के एब्सेंस में Amazon एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसी सर्विस बेकार है, क्योंकि ये सर्विसेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर कार्य करती है।